नमस्कार दोस्तों, कई दिनों बाद मैं आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूँ। मैं इस बार कैंसर से रिलेटेड कुछ नए बोल के ऑक्सीजन कैसे बनती है, कहाँ से बनती है और इसका क्या यूज है, ये सब के बारे में बताऊंगा। क्योंकि अभी जो कोरोना की सेकेंड लहर आई थी, जिसमें बहुत सारे पेशेंट जो डेथ हुई थी और ऑक्सीजन की इतनी किल्लत आ गई थी पूरे देश में भी कि सप्लाई करना मुश्किल हो पा रहा, तो वाकई में क्या किस तरह की किल्लत थी वो, इस बारे में हम थोड़ी चर्चा करेंगे। ऑक्सीजन जनरेशन के लिए हम लोग कोई ऑक्सीजन को बनाते नहीं है। ज़्यादातर जो ऑक्सीजन बनती है वो ऑक्सीजन सेपरेशन होती है। जो हवा में ऑक्सीजन है उनमें 21% ऑक्सीजन है, 28% है वो नाइट्रोजन है, बाकी 1% में बाकी सारी गैसें हैं, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और आर्गन वगैरह सारी गैसें हैं। तो जो भी ऑक्सीजन का अपन प्रोडक्शन कर रहे हैं वो ऑक्सीजन जो हवा में ऑक्सीजन है उसमें से बाकी गैसों को हटा के सेपरेशन टेक्निक से ऑक्सीजन का प्रोडक्शन करते हैं। इसमें अगर हम ये सोचें कि बड़े लेवल पे ऑक्सीजन का कैसे प्रोडक्शन होता है, तो बड़े लेवल पे एक क्रायोजेनिक ऑक्सीजन का सिस्टम होता है, जिसमें ऑक्सीजन वातावरण से सेपरेट करके और उनको लिक्विड फॉर्म में -183 डिग्री 183 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस में उस गैस को ले जाते हैं, तो वो लिक्विड ऑक्सीजन बन जाती है। और वो लिक्विड ऑक्सीजन फिर लिक्विड ऑक्सीजन रखने वाले जो टैंक होते हैं उनमें स्टोर रहती है। और लिक्विड ऑक्सीजन से फिर गैस ऑक्सीजन अपन तब्दील करते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन मिल जाती है अपनों को, थोड़ी सी वॉल्यूम की लिक्विड ऑक्सीजन से भी। ये प्रोडक्शन बड़ी कम फैक्ट्रीज में होता है और ज़्यादातर ये स्टील और दूसरी जो फैक्ट्रियाँ हैं वहाँ पे बनती है, जिनको उन फैक्ट्री में उनके प्रोडक्शन जो भी स्टील का प्रोडक्शन होता है उसमें वो काम आती है। और उससे कम अगर हम ऑक्सीजन का निर्माण का सोचें, भाई कम लेवल में कोई हॉस्पिटल में ऑक्सीजन बनानी है या कहीं फिलिंग स्टेशन बनाना है, तो हम वहाँ ऑक्सीजन गैस के रूप में स्टोर करते हैं। इसमें क्या करते हैं कि ऑक्सीजन एयर से सेपरेट करते हैं, नाइट्रोजन को अलग कर देते हैं, ऑक्सीजन अलग होता है, और वो ऑक्सीजन गैस के रूप में ही सिलेंडर्स में सेव हो जाती है या फिर पाइपलाइन के थ्रू हॉस्पिटल के बेड्स तक पहुंचाई जाती है। तो ये एक गैस के रूप में रहती है, जो पीएसए जनरेटर, इसके कई टेक्निक होती है, मैं आगे बताऊंगा। तो इनसे वो हो गया। एक होता है कि हमें पोर्टेबल जनरेटर चाहिए ऑक्सीजन का, एक्चुअल ऑक्सीजन जनरेटर नहीं कह के ऑक्सीजन सेपरेटर या ऑक्सीजन सेपरेशन यूनिट कहते हैं इसको। ये हमारे जैसे बेड के पास भी रख सकते हैं मरीज के पास। ये जनरली 5 लीटर पर मिनट से लेकर 10 लीटर पर मिनट तक का ऑक्सीजन प्रोडक्शन करते हैं, जो एक मरीज को काम आ सकता है, जो हॉस्पिटल में भी, घर में भी। ये बैटरी से भी चल जाता है, तो कार में भी काम आ जाए, अगर लाइट चली जाए तो इन्वर्टर से चल जाए। तो ये अगर कम ऑक्सीजन की लगातार किसी को डिमांड है तो उसके लिए होता है ऑक्सीजन सेपरेटर्स। ऑक्सीजन सेपरेटर एक तरह से जो जनरेशन प्लांट है उसका छोटा रूप है, सेम प्रक्रिया इसमें होती है। अब लिक्विड ऑक्सीजन कैसे बनाते हैं, उसमें क्या होता है, सेपरेट करके ऑक्सीजन को, कंप्रेसर होते हैं बड़े, वो कंप्रेस्ड करके उस एयर को और फिर नाइट्रोजन और अन्य गैसों को सेपरेट करना, जिसमें नमी है, कोई डस्ट है, कुछ ऑयल की मात्रा है, वो सारी सेपरेट हो जाती है। फिर ऑक्सीजन को आगे भेजते हैं और उस ऑक्सीजन को कूलिंग करके और क्रायोजेनिक मतलब लिक्विड में चेंज करके वहाँ स्टोर करते हैं। तो इसमें एक टेक्निक होती है पीएसए, प्रेशर स्विंग एडजॉर्प्शन, एक होती है वीएसए, वैक्यूम स्विंग एडजॉर्प्शन, और एक होता है मेम्ब्रेन से फिल्टर करके। ये जो एडजॉर्प्शन है, इनमें क्या करते हैं, एयर को कंप्रेस्ड फॉर्म में किसी 2 वेसल्स बराबर 2 टैंक होते हैं, मान लो पहले एक टैंक में अपन ने दी, उस टैंक में एब्जॉर्बर मटेरियल वो भरा होता है और उसमें अलग अलग तरह का मटेरियल होता है किस को आपको एब्जॉर्ब करना है। तो वो मटेरियल जैसे नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब कर लेगा, मतलब उसमें सोख लेगा, उसमें ट्रैप हो जाएगा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन आगे चली जाएगी। अब वो नाइट्रोजन ट्रैप हुई, उसको हमें नाइट्रोजन को वापस रिलीज करना है। तो इसके लिए क्या होता है कि पूरा जनरेशन में हाफ साइकिल वो एक वेसल एक टैंक चला, फिर वो टैंक बंद हो जाता है, दूसरे टैंक बराबर लगा होता है, उसके थ्रू जाती है, तब तक ये जो टैंक में
नाइट्रोजन ट्रैप हुई थी ये वापस रिलीज हो जाती है, क्योंकि वो प्रेशर कम कर देता है तो रिलीज हो जाती है। फिर वो दूसरे उसी दौरान दूसरे में देता है तो वो कंटिन्यूस आगे ऑक्सीजन सप्लाई होती रहती है, और ये बड़े पैमाने पे होती है। तो बड़े पैमाने के लिए क्रायोजेनिक डिस्टिलेशन मेथड से करते हैं, या फिर वैक्यूम स्विंग एब्जॉर्प्शन है उससे करते हैं। और जो हॉस्पिटल में ज़्यादातर जनरल हैं उनमें से लगते हैं जो 100 सिलेंडर 150 सिलेंडर पर डे के हिसाब से प्रोडक्शन करते हैं, ये प्रेशर स्विंग एब्जॉर्प्शन मैकेनिज्म से काम करते हैं। और इस सेम मैकेनिज्म से ही जो ऑक्सीजन सेपरेटर अपन लगाते हैं घरों में वो काम करते हैं। तो ये एक ऑक्सीजन बढ़ने की प्रक्रिया होगी। अब क्या हुआ कि इस टाइम ऑक्सीजन की इतनी किल्लत, जैसे डिमांड बढ़ गई तो ये बोला किल्लत आ गई। हमारे यहाँ के जनरेशन प्लांट तो लगे हुए थे नहीं जो वहाँ लोकल ऑक्सीजन बनाए वहीं पे दे दे। हमारे तो जहाँ फैक्ट्रियाँ थी जहाँ ऑक्सीजन बनती थी और जहाँ मेडिकल ऑक्सीजन बनती थी, उसमें क्या कॉमर्शियल ऑक्सीजन मेडिकल ऑक्सीजन अलग अलग होती है। मेडिकल ऑक्सीजन को FDA अप्रूव्ड होती है जो मेडिकल में पर्पज आती है। कॉमर्शियल ऑक्सीजन भी उसी कंसनट्रेशन की होती है। इवन जो लिक्विड ऑक्सीजन होती है वो और ज़्यादा प्योर होती है, 99.9% तक प्योर होती है वो। लेकिन उसमें ऑक्सीजन को हम मेडिकल में यूज ले सकते हैं, वो सर्टिफिकेट नहीं होता है। अगर उसके लिए अपन कुछ पार्ट्स में चेंज करके उसमें अपन तब्दील कर सकते हैं। तो जैसे इसकी कमी आई तो बहुत सारी फैक्ट्रियों ने गवर्नमेंट के निर्देशानुसार उसको मेडिकल ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर दिया था। अब ऑक्सीजन बन तो रही थी, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत आ रही थी ऑक्सीजन को जहाँ बने वहाँ से लेकर जहाँ यूज आए वहाँ तक कैसे पहुँचाया जाए। आज तक इतनी डिमांड अचानक आई नहीं, तो जो टैंकर्स थे वो लिमिटेड थे। तो ऑक्सीजन को मान लो गुजरात से राजस्थान पहुंचाना है तो 2 दिन जाने में टैंकर को लगेगा, 2 दिन आने में, तो 4 दिन बाद आता है। तो एक जगह मान लो रोज का एक टैंकर खत्म हो जैसे बीकानेर में, तो उस दिन 4 दिन तक क्या करे, तो 4 टैंकर लगाने पड़े। तो इस तरह से जितनी डिमांड थी उतने टैंकर्स अवेलेबल नहीं थे। फिर गवर्नमेंट ने जैसे बाहर से मंगवाए, यहाँ भी कुछ नाइट्रोजन टैंकर को ऑक्सीजन टैंकर में तब्दील किया। इस तरह से साधन जुटा के और 10 से 15 दिन में सब कुछ टैकल कर लिया था। तो इसमें जो मेन प्रिवेंशन की प्रॉब्लम्स थी वो सॉल्व हो गई। अब ऑक्सीजन जो भी हो रही थी वो पहले जब इतनी डिमांड नहीं होती थी तो जो लीक होती थी और होती थी उन चीज़ों को भी ध्यान नहीं जाता था। लेकिन जैसे डिमांड बढ़ी, आपूर्ति कम हुई, तो बाकी चीज़ों की तरफ भी ध्यान दिया गया कि और इसको कैसे कम किया जा सकता है। तो इसमें कम करने के जो तरीके हैं और ऑक्सीजन हॉस्पिटल में कैसे बनती है, जो सिलेंडर भरे हुए हैं उनको हम मरीजों तक ऑक्सीजन किस तरह से पहुंचाते हैं, ये हम अगले वीडियो में बात करेंगे। इसमें तो आपको ऑक्सीजन बढ़ाने के लिए कैसे ऑक्सीजन बनती है और किस तरह से सप्लाई होती है हॉस्पिटल तक, ये बताया गया है। अच्छा, ऑक्सीजन यूज कहाँ आती है? सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन यूज आती है इंडस्ट्रियल चीज़ों में, जिसमें स्टील की फैक्ट्रीज है वहाँ सबसे ज़्यादा उनके प्रोडक्शन में काम आती है। बाकी बिल्डिंग में काम आती है, ये हाई टेम्परेचर तक ले जाती है, ये एसिटाइल और ऑक्सीजन दोनों के मिक्सर से, तो वहाँ कटिंग और जॉइंटिंग में वो काम आती है। इसके अलावा जैसे फर्निशिंग में, मेडिकल में है ही, और भी कई सारी जगह ऑक्सीजन का यूज आता है। मेडिकल में ऑक्सीजन का जो यूज था बहुत कम मात्रा में था, बाकी जगह ज़्यादा था। इसलिए ऑक्सीजन जब भी कमी आई तो सारी चीज़ें बंद करके फिर मेडिकल की तरफ लाए, तो ऑक्सीजन की खपत है वो कम हो गई। नमस्कार, धन्यवाद।